अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिज फ़ारूक है और मैं आज आपकी खिदमत में पेश हूँ एक ऐसे दर्दनाक वाक़े के बारे में डिस्कस करने के लिए जिसके बारे में सोच के भी इंसान जो है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसे वाक़े की जो कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में हुआ, पाकिस्तान के कैपिटल में हुआ, इस्लामाबाद के एक पॉश एरिया में हुआ और दिन दहाड़े हुआ, मोहल्ले में लोगों की मौजूदगी में हुआ, लेकिन उस बेचारी लड़की की चीखें लोग सुनते रहे, मदद को कोई सामने नहीं आया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नूर मुकद्दम के कत्ल के वाक़े की। एक दर्दनाक वाक़या जो कि हमारी आवाम के लिए, हमारी कौम के लिए और हमारी हुकूमत के लिए सोचने का मकाम है कि हम एज ए सोसाइटी, एज ए नेशन, हम किस तरफ निकल पड़े। आए रोज़ पाकिस्तान में किसी ना किसी लड़की का रेप हो रहा होता है, किसी न किसी बच्ची का रेप हो रहा होता है, किसी न किसी औरत का कत्ल हो रहा होता है, किसी को किसी का मियाँ मार रहा होता है, किसी को किसी का बॉयफ्रेंड मार रहा होता है, किसी को किसी का भाई मार रहा होता है। लेकिन हमारी हुकूमत खामोश बैठी हुई है। हमारी हुकूमत ने तो कसम खाई हुई है कि जो भी हो जाए, हम लोगों ने ऐसे मामलात पे कुछ बोलना ही नहीं है। इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम का कत्ल किया गया, कत्ल करने के बाद उसका गला काटा गया और हमारी हुकूमत 4 दिन हो गए अदालतों के चक्कर लग रहे हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि अब जो केस है वो अदालत में है, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब की तरफ से एक बयान तक नहीं आया, एक मज़म्मती बयान तक नहीं आया। या चलें अगर उन्होंने बयान दिया भी है, चले मैं समझता हूँ कि आई एम इल इन्फॉर्म्ड, मुझे नहीं पता कि उन्होंने बयान दिया है, लेकिन चले अगर उन्होंने बयान दिया भी है तो मुझे एक बात बताएं, इस बयान की क्या हैसियत है। रोज़ किसी का कत्ल हो रहा है, रोज़ किसी का रेप हो रहा है, किसी पे तेज़ाब फेंका जा रहा है, किसी को जलाया जा रहा है। फिर जब ऐसी बातें कोई करते हैं तो मर्दानगी वाले मर्द जो हैं, सो कॉल्ड मर्दानगी वाले मर्द जो हैं, वो खड़े हो जाते हैं कि जी हमारी सोसाइटी को बदनाम करने की कोशिश है, कुछ भी हमारी सोसाइटी में नहीं हो रहा। सरेआम सबके सामने एक लड़की का गला काट दिया इस्लामाबाद में, और हमारी कौम, हम लोग ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ। यह हमारे लिए कोई रोज़मर्रा की बात है। ज़ाहिर जाफ़र इस्लामाबाद के एक अमीर ख़ानदान से, पढ़े लिखे ख़ानदान से, पढ़ा लिखा तो मैं खैर नहीं कहूँगा, ऐसे जाहिल इंसान को और ऐसे उसके माँ बाप को जिन्होंने अपने बेटे की इस तरह की तरबियत की। माँ बाप की तरबियत सबसे पहले काउंट करती है कि वो अपने बच्चों को किस तरह की तरबियत दे रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे दिस इज़ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मतलब यहाँ इस्लाम इज़ अ रिलीजन जहाँ औरत को बहुत ऊंचा रुतबा दिया गया है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब उनकी बेटी आती थी तो वो उठ के खड़े हो जाते थे और अपनी जगह पे उनको बिठाते थे। उन्होंने एक ऐसी खातून से शादी की जो कि एक वर्किंग लेडी थी। ये हमारा मज़हब है। और आजकल हम लोग अपने मुल्क में औरतों के साथ क्या कर रहे हैं, और औरतों के हकूक़ की कोई मर्द बात करे या कोई लड़का बात करे तो उसको ऐसे ऐसे लक़ब दे दिए जाते हैं कि आप कहेंगे कि यार मैंने पता नहीं किसके हकूक़ की बात की है। औरत हमारी माँ भी है, औरत हमारी बहन भी है, औरत हमारी बीवी भी है। मर्दों का काम है कि औरतों के हकूक़ की बात करें। ये वीडियो मैं थोड़ी सी लेट इसलिए बना रहा हूँ कि मैं देखना चाह रहा था कि हमारे मुल्क में क्या हम लोग क्या करते हैं इसके बाद, क्योंकि मैंने सच में, मुझे ऐसा लगा था कि इस वाक़े के बाद वाकई शायद हमारी आवाम उठे और हमारी आवाम ये रियलाइज़ करे कि हम लोग एक बहुत ही करप्ट, मॉरली करप्ट सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं और एक मॉरली करप्ट सोसाइटी में हम लोग बड़े हो रहे हैं। पर हम लोगों ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तानी अवाम के लिए
ये वाक़या हुआ, उन्होंने कहा हाँ ठीक है सही है, थोड़े से हमारे जो हमारी आवाम जो आज, जिनको मैं तो कीबोर्ड वॉरियर्स कहता हूँ, पिक्चर्स अपलोड कर दी और पोस्टर्स लगा दिए और क्या कहते हैं ट्वीट कर दी। इसके अलावा हमने किया क्या है? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। और अफसोस की बात यह है कि एक निहत्ती लड़की को कत्ल कर दिया गया, उसका गला काट दिया गया, और कुछ ऐसे लोग भी हमारे मुल्क में पाए जाते हैं जो कि उस लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं। जो उस लड़की का, मुझे नहीं पता कि वो लड़की का क्या ताल्लुक़ था उस लड़के के साथ, लेकिन जो भी ताल्लुक़ था वो उसकी पर्सनल बात थी। वी आर नो वन टू जज एनी वन, लेकिन उस लड़के ने जो उसको कत्ल किया वो किसी तरह से भी जस्टिफाइड नहीं है, उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। हमारे मुल्क में इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है, केस चल जाता है अदालत में, और फिर साल साल अदालत में चलता रहता है। कोई ये पूछने वाला नहीं होता कि यार फ़ैसला कब आएगा, जल्दी आए। एक तरफ से कोई तारीख़ ली जा रही है, दूसरी पार्टी का वकील कभी नहीं आ रहा तो तारीख़ दी जा रही है। ये सारे टैक्टिक्स हैं। आई माई सेल्फ एम अ लॉयर, आई नो दीज टैक्टिक्स। द जुडिशल सिस्टम इन आवर कंट्री इज़ फिल्ड विद लूप होल्स, और जब तक ये लूप होल्स ख़त्म नहीं होंगे, इन लूप होल्स को हम लोग फिल नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों को हमारी अदालतों से इंसाफ मिलेगा, लेकिन लेट मिलेगा। और ये सारी दुनिया इस बात को मानती है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। इस केस में सरेआम फांसी देनी चाहिए, और जितना जल्दी हो फांसी देनी चाहिए। पाकिस्तान में अगर इस तरह के वाक़यात को रोकना है तो एक लैंडमार्क जजमेंट हमारी अदालतों की तरफ से और एक इबरतनाक सज़ा जिस तरीके से दी जाए हमारी हुकूमत की तरफ से, वो देनी चाहिए। ये नहीं कि आप अगर उसको आज से 6 साल के बाद फांसी भी दे रहे हैं तो बंद कमरे में, दीवारों के बीच में, सुबह के 4 बजे जब आधा पाकिस्तान सो रहा होता है, आप उसको लटका दो। इस तरह नहीं, सरेआम चौक पे फांसी दें और उसकी लाश को 3 दिन तक चौक पे लटका के रखें कि लोग आते जाते उसको देखें, उसकी लाश पे थूकें, और लोगों को पता हो कि अगर हम लोग भी इस तरह की घटिया हरकत करेंगे तो हमें भी ऐसी ही सज़ा मिलेगी। छोड़ दें ह्यूमन राइट्स की बात को। हमारे मुल्क में जब भी कोई चीज़ ठीक होने लगती है, ये ह्यूमन राइट्स वाले सो कॉल्ड जो हैं वो आ जाते हैं। जो हरकत ज़ाहिर जाफ़र ने की है, क्या वो इंसानी हकूक़ के किसी भी पैरामीटर में आती है? जब उसने सब्र नहीं किया तो हुकूमत को भी सब्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब उसने लिहाज नहीं किया तो हुकूमत को भी लिहाज करने की ज़रूरत नहीं है। जब उसने लिहाज नहीं किया तो हमारी पाकिस्तान के अवाम को भी लिहाज करने की ज़रूरत नहीं है। अदालतों को चाहिए कि फ़ैसला जल्द अज जल्द दिया जाए। क्रिमिनल आपके सामने है, कल्प्रिट आपके सामने है, सबूत आपके सामने है। डिले कर करके वो बंदा क्लेम करता है कि मैं अमेरिकन सिटीज़न हूँ, सो व्हाट? क्या वो अमेरिका में ये कर सकता है और इस तरह की बात पे निकल सकता है? और ये सारे वाक़यात जो हमारे मुल्क में हो रहे हैं, ये हम सबके सामने हैं। लेकिन हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि अगर औरतें रिवीलिंग कपड़े पहनेंगी तो मर्द जो है वो कोई रोबोट तो नहीं है। मतलब ये एक बहुत ही सेंसलेस किस्म की बात है। आप तो विक्टिम को ब्लेम कर रहे हो। ये हुकूमत वक्त को सोचनी चाहिए ये बातें, हमारी आवाम को सोचनी चाहिए ये बातें, जिनके ज़मीर मुझे तो लग रहा है कि मर चुके हैं। और हमारे आवाम को ये सोचनी चाहिए बातें, हमारे इस्लामाबाद की आवाम को ये सोचनी चाहिए बातें कि हमारे बीच में ये हरकत हुई है, दिन दहाड़े हरकत हुई है। पुलिस के कुछ जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं उसमें यह बताया गया है कि वो लड़की चीखती रही, लड़की मदद के लिए पुकारती रही, मोहल्ले में लोग भी थे, गार्ड्स भी थे, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया।
तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम लोग कितनी एक मॉरली करप्ट सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं। और आज को अगर हम लोगों ने किसी के लिए आवाज़ ना उठाई, किसी मजलूम के लिए आवाज़ ना उठाई, तो कल को किसी के साथ भी ये वाक़या हो सकता है। तो लिहाजा वी एज ए नेशन वी नीड टू स्टैंड अप एंड वी नीड टू फाइट फॉर आवर राइट्स एंड वी नीड टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। दायरे में रह के औरतों के हकूक़ के लिए बात करनी चाहिए। और हर मर्द एक तरह सा नहीं होता। ये औरतें ये औरतों के हकूक़ की बात मर्द भी करते हैं, और मैं कुछ ऐसे मर्द हजरात को जानता हूँ जो कि औरतों के हकूक़ की बात औरतों से ज़्यादा करते हैं। तो लिहाजा आप हर बंदे को एक ही सांचे में नहीं आप उसको वो कर सकते, और हर मर्द जो है वो इस तरह की बारबैरिक हरकत भी नहीं करता, इस तरह की घटिया नीच हरकत भी नहीं कर सकता। और हर बंदे को एक ही तरह से नहीं तोला जा सकता। लिहाजा मेरी हुकूमत पाकिस्तान से, जुडिशरी से और हमारी जो ह्यूमन राइट्स अथॉरिटीज़ हैं उनसे अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि प्लीज़ ऐसी सज़ा इस बंदे को दी जाए जो कि आने वाली हमारी नस्लें याद रखें कि कोई और ज़ाहिर जाफिर कल को खड़ा ना हो और किसी का गला ना काटे और किसी के माँ बाप को ऐसी अजियत का सामना करना पड़े। मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्लीज़ ये वक्त आ गया है कि हम अपने मुल्क के कानून को बदलें, हम अपने मुल्क के तौर तरीक़ों को बदलें और एक मॉरली करप्ट सोसाइटी जो हमारी बन चुकी है इसको हम लोग चेंज करें।